श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक नंबर 36 तक पाठ हो चुका है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सब ने भगवान सुखदेव जी का वर्णन जो दत्तात्रेय जी ने सुनाया था वो परीक्षित को सुना रहे। महाराज यदु को सुनाया था। भगवान सुखदेव कह रहे किसका? पिंगला वैश्य। पिंगला वैश्य देखिए, ज्ञानियों की दृष्टि आत्मा पे रहती है, उसके अच्छे बुरे कर्मों पे नहीं रहती। वो कीड़े मकोड़ों को भी अच्छा बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्म दृष्टि होती है सबके प्रति। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी जो है सबको आत्म दृष्टि मान तो लेता है, पर जैसा व्यवहार करना वैसा नहीं करता। कोई शेर खुला हुआ आ जाए सामने तो बचता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सब वही करता है जो आम आदमी करता है, करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको हम आत्म दृष्टि से मान करके, और आत्म दृष्टि से कोई व्यवहार नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे व्यवहार शरीर के लिए होते हैं। आत्म दृष्टि हम थोड़ा गलत समझ लेते हैं ना उस बात को। हमारी आत्म दृष्टि है, सब में भगवान है, अब क्या चिंता, अब लेट जाओ सांप के साथ। सांप को थोड़ी आत्म दृष्टि है, हमको दृष्टि है। सांप तो अपना काम करेगा, प्रकृति थोड़ा अपना स्वभाव बदल देगी। हाँ, अपने आप को ही भूल जाओगे, आत्माराम हो जाओगे, फिर प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपकी सेवा में लग जाएगी। धूप में खड़े हो जाएंगे तो आपको धूप नहीं लगेगी, सर्दी में खड़े हो जाएंगे आपको सर्दी नहीं लगेगी, अग्नि में निकलेंगे तो अग्नि आपको जलाएगी नहीं। गुरु वशिष्ठ जी मरने के लिए अग्नि में प्रवेश किए थे, अग्नि ने नहीं मारा उनको, जलाया नहीं। पानी में डूबे, डूब ही नहीं सके।
पहाड़ पे से छलांग मारी, नहीं हुआ, मरे ही नहीं, कोई हानि नहीं हुई। आत्मदृष्टि। लेकिन हम जो हैं आत्मदृष्टि रखे, पर व्यवहार को व्यवहार जैसा ही करें। अब आत्मदृष्टि होने से ये थोड़ी होगा मुंह में रोटी डालनी है और कान में डालेंगे, ये थोड़ी संभव है। ये सब कुछ भगवान ही है। इससे उल्टा सीधा ज्ञान नहीं होना चाहिए। जो ये बात को अभी पूरी समझ नहीं आई, इसका अर्थ ही यही होता है कि बात समझ ही नहीं आई। तो ये किस लिए बोल रहा हूं कि दत्तात्रेय भगवान की आत्मदृष्टि किसी में भी गुण लेते हैं। ऐसे महापुरुष आत्म तत्व को देखते हैं, गुरु तत्व को देखते हैं। परमात्मा ही तो जगत गुरु है। जगत गुरु क्या, अनंत ब्रह्मांडों के वही गुरु हैं। ऐसे भगवान जो है वही गुरु तत्व है, और गुरु तत्व ही भगवान है। जब वो अनुभूत कर लेते हैं महापुरुष, तो सब जगह से उन्हें गुरु तत्व का ही प्रकाश होता रहता, मैंने वो ज्ञान होता रहता है। मुझे लगता है कि मैंने जहां तक बोल सकता हूं वो बात वहां तक तो बोला मैंने। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है कि इसको समझाया कैसे जाए। इसलिए रजोगुण तमोगुण को हमने कम करना है, सत्व गुण बढ़ाना है, बुद्धि सूक्ष्म होगी, तब ये बात अनुभूत होगी। फिर तो सुनने मात्र से ही समझ में आ जाएगी। पर होता अपने आप ही है ये। जब हृदय में चाह तीव्र हो जाती है, तीव्र चाह हो जाती है जब, और भगवान सुन लेते हैं, उस समय हो जाता है। तो दत्तात्रेय भगवान, देखिए उनकी मानसिक बौद्धिक स्थिति कितनी सुंदर है। राजा जदू इसी में फिक्र में है कि तुम खाते पीते नहीं हो भाई, कुछ काम भी नहीं करते, तो खाते पीते भी नहीं, काम भी नहीं करते, हम बिल्कुल मस्त, सुंदर, स्वस्थ और बलिष्ठ हो, ये कैसे? तो उन्हें बताया मुझे 24 गुरुओं की शिक्षा मिली है। इसका अच्छा, गुरुओं से शिक्षा, शिक्षा तो बुद्धि में ही रखी जाती है ना। तो बुद्धि अशुद्ध है तभी मैं रोगी हूं। बुद्धि अशुद्ध है तो भी मैं रोगी हूं। आयुर्वेद भी यही कहता है। आयुर्वेद कहता है तृष्णा से रोग की उत्पत्ति होती है। हमारा आयुर्वेद वेद का अंश है ना, इसलिए बिल्कुल ये रोग बुद्धि से उत्पन्न, ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। और योनियां भी हमें अज्ञान के कारण प्राप्त होती है। जितना अज्ञान जैसा होता है, विश्व में दृढ़ होते हैं, वैसी योनि प्राप्त हो जाती है।
तो बुद्धि शुद्ध होने पे क्या होगा? तुम जो हो वो जान जाओगे। माने तुम सच्चित आनंद हो, अपने स्वरूप को पहचान जाओगे। उसी प्रसन्नता के चिंतन से तुम हृष्ट पुष्ट हो जाओगे। आपको पता ही है, देखा होगा, कोई अफसर बड़ा बन जाता है ना, अफसर पहले कमजोर होता है, उसके बाद वो अपने स्वास्थ्य फिट दिखता है हमेशा, क्योंकि वो प्रसन्नता है अंदर, इसलिए। और मिनिस्टर को ही देखो, पहले तो वैसे ही, उसके बाद वो फिट दिखता है। तो मन मन और बुद्धि जो है, माने मुख्य है बुद्धि। बुद्धि में जैसा चिंतन चलता है वैसा उसका शरीर भी वही रूप धारण कर लेता है, माने वैसा होने लग जाता है। माने चित्त अशुद्धि ही रोग बनाती है, चित्त शुद्धि अशुद्धि ही भूत बनाती है, चित्त अशुद्धि ही संसार बनाती है, कलेश उत्पन्न करती है। बात कोई किसी के मन में हो ना हो, खुद ही कल्पना कर लेते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। फिर है? मतलब दूसरे को मैसेज ऐसा जाता है तुम्हारे प्रति कि वो भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाता है। होता नहीं है उसके मन में कि तुम जाओगे सामने, ऐसे एक्शन करोगे, बात फिर वहां शुरू हो जाएगी। तो अशुद्ध बुद्धि, जो दत्तात्रेय भगवान की बुद्धि कितनी सुंदर है, ज्ञानमयी दृष्टि है, अपने स्वरूप को प्राप्त है ही। इन सारे गुरुओं से यही मिल रहा है कि सारी समस्या हमारी बुद्धि के अंदर है। ये 24 उपदेश जो हैं, ये बुद्धि की समस्या को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए, जो हमने ना समझी बनाई होती है, देखा देखी। देखा देखी बनाई होती है, वो ना समझी है। अपने अनुभव से या शास्त्र के अनुसार हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र के अनुसार जीवन हो, आनंदमय हो जाता है जीवन। में रामायण, गीता, भागवत तो अवश्य पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ा तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो पढ़ के भी नीम हकीम खतरे जान नहीं बनना है। समझ थोड़ा या बोल ज्यादा रहे, ऐसा करने लग जाते हैं। कोई पूछ ही नहीं रहा फिर भी उपदेश कर रहे हैं। ऐसी दुर्घटनाएं नहीं करनी चाहिए। बुद्धि अशुद्ध थी, और पिंगला वैश्य जो है, उसकी कामनाएं जो थी, उसके दुख ने छुड़ा दी। उन कामनाओं से वैराग्य हो गया। और यदि उसकी कामनाएं पूर्ण होती रहती, तो आप स्वतः बताइए, क्या वो उस काम को छोड़ पाती? इसलिए भागवत जी में स्पष्ट किया है
जिसको मैं चाहता हूँ उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। ये वैराग्य ही हो गया तो फिर हरण ही सब कुछ हो गया। हम्म। राग ही तो, राग से तो हमने हर वस्तु पकड़ी हुई है। यही राग है, हर वस्तु पकड़ी हुई है। वैराग्य का अर्थ है कि किसी वस्तु की तरफ ध्यान ही नहीं। मुझे इस जीवन में जो करना चाहिए उसकी ओर जीव अग्रसर हो जाता है। तो उन्होंने जो उसकी कामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होने दी भगवान ने। तो उसने स्वयं कहा, ये भगवान की मुझ पे कृपा है। और ये कहती हैं, देखो तो सही मेरे से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। इससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं हो सकती। प्रेम, सुख और परमार्थ, यही तो है इस जगत में सबसे उत्तम वस्तु। और वही दे सकते हैं, कोई दूसरा पति ये नहीं दे सकता। और पति को भी पूजने का जो विधान है, जिसको आदर करने का, श्रद्धा करने का, उसके पीछे जैसे मेरे पास भगवान का विग्रह है, तो भगवान आके मेरे पास खड़े हो जाएंगे, तो मैं उनसे बात करूंगा, पहले विग्रह की पूजा करूंगा, तो मैंने पहले भगवान से बात करूंगा। उसी तरह स्त्रियों के लिए पति जो है वो भगवान एक विग्रह रूप में है। अपने प्रारब्धवश, अपने प्रारब्धवश उसको पति कैसा मिला है, वो तो उसका प्रारब्ध है। किसी को पत्नी कैसी मिली है, वो भी उसका प्रारब्ध है। तो यहाँ गुण दोष दृष्टि हो जाती है, तो फिर क्या, हम संसार में सुखी दुखी प्रपंच हो करते हैं, होता ही है, होगा ही क्योंकि वो प्रारब्ध है। लेकिन जो साध्वियों ने, माने जो ग्रस्त धर्म को ठीक ठीक से पालन करते हैं, जो उनकी संयोगवश उनके पति भी अनुकूलता में है, तो उनके लिए तो वो भगवान की एक सेवा पूजा हो रही है। और उसके साथ वो शर्त कालबली बताई कि पति का कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये बात नहीं समझ आती फिर, ये कैसे नहीं है ना, पति के ही बच्चे हैं, पति का ही घर है, पति का ही सब कुछ धन है, मैं तो सिर्फ सेवक हूं। ये है असली वैराग्य उस घर का। असली वैराग्य, मुझ तो सेवा कर रही हूं बस, इसके अतिरिक्त तो मुझे नहीं कुछ चाहिए। मेरी तो साधना चल रही है ना, लेबर का काम थोड़ी चल रहा है, साधना चल रही।
लेकिन ये बात समझ कैसे आए? ये बात तो बड़ा मुश्किल है समझ आना। बिना बिन सत्संग विवेक न होय। तो उस दुख ने इसके हृदय में ज्ञान प्रकट कर दिया, विवेक प्रकट कर दिया। तो क्या कहते हैं, मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? मैंने वो भी नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे संतुष्ट कर देंगे? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं। फिर कहती हैं, अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। कहते ये जो वैराग्य हुआ दुराशा से, मेरी आशा जी जो थी वो अच्छी नहीं थी, दुराशा थी, और भगवान ने मुझे वैराग्य करा दिया इस दुराशा से। हो ना हो ये भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हैं। अवश्य ही मेरा ये वैराग्य सुख देने वाला होगा। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते। जिनसे वैराग्य होता है मनुष्य, वो ही दुख मैंने भाग्य से हुआ है ये वैराग्य। भाग्य से हुआ। एक सेकंड। सुनिए, ठीक है। ये जो दुख, इस तरह के जो दुख है, ये भगवान विष्णु की कृपा है। मैं पुण्यशाली हूं, इसका भाव ये है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। इसका अर्थ है घर के बंधनों में पड़े रहने से शांति कभी हो ही नहीं सकती। अब मैं भगवान का ये उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ। भगवान का उपकार सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अच्छा, हमारी इच्छा क्या होती है?
सुख भी ले लें, भगवान को भी ले लें, है ना? हमारी यही दुराशा है। सुख छोड़ना नहीं चाहते, दुख वो सुख से वैराग्य लेना नहीं चाहते, और भगवान का भजन चाहते। और भगवान तो बिल्कुल अलग, वो मिलते ही तब है जब सब कामनाएं छूट जाती हैं। वो मिलते ही तब है। तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। हम्म? सूर्य रवि, मैंने सूर्य और रात एक जगह कैसे हो सकते हैं? संभव नहीं है। पर हम यही चाहते हैं, बच्चों की तरह। उल्टी हमारी वो है, विचित्र हमारी वो है कामना है। संसार का सुख भी बहुत मिलता रहे और भगवान भी मिल जाए, सब कुछ काम ठीक ठाक हो जाए, मेरे कुछ भी परेशानी ना हो, मैं भजन करता रहूं और सब लोग अपने आप काम करते रहें भगवान की कृपा से, और मैं भजन करता, ऐसी भी आशाएं बना लेते हैं। ये बिल्कुल ऊटपटांग बात है। क्योंकि संसार का महत्व है हमें, संसार का सुख लोलुपता बनी हुई है, उसी के कारण ये दुराशा भी कभी जाती नहीं। तो बड़ी कृपा होती है जब दुख प्राप्त होता है, तब आदमी घर बाहर ही छोड़ देता। तो कह रही हैं, अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना रखा है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। जीव को एक तो वो कुएं में गिरा हुआ है और विषयों ने अंधा बनाया हुआ है, और जो समय रूपी अजगर है उसने मुंह में रखा हुआ इसको, कि अब भी उसको सुख लग रहा है वहां, है ना, संसार में। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? ऐसी स्थिति में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता उसको बचाने में। कहते भगवान ही कर सकते, और कोई नहीं उसको बचा सकते, और कोई नहीं बचा सकता। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ये देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। क्यों? अंधापन चला जाता है ना, विषयों से अंधा हो जाता है, अंधापन चला जाता है, रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ये देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। ये सारे लोग, कोई मौज नहीं ले रहा, यहाँ पे कोई भी नहीं ले रहा, ले सकता ही नहीं। यहाँ हमारा भ्रम है, दूसरे सुखी है, कोई सुखी नहीं है। जितना जो चमक में
मुंह चमकता हुआ बाहर निकाल रहे हैं ना, वो सब क्रीम है, कुछ नहीं है। सब अंदर से मुर्दे घूम रहे हैं। सबको काल रूपी अजगर ने ग्रसा हुआ है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वे अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, कोई आशा ना होना सुख है। क्योंकि पिंगला क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी, तभी वह सुख से सो सकी, नहीं तो रात भर इंतजार में बैठी रहती। और इसके साथ ही विश्राम कर देते हैं। और ये 8वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीता।